फॉरेनर हमारे बारे में क्या What सोचते is हैं? the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. You're not Canadian. I want you to go back. जब इंडियन कनाडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखिए उनके साथ कैसा बिहेव किया गया। So many Indians. Look at that. They all come from India. इंडियन ओरिजिनेट जब बाहर सेटल होते हैं तो उनकी भी हमारे बारे में राय सुनिए। We people are the scammers and we people are a piece of shit. Because anywhere we go, we make the biggest mess possible, bring everyone down who has been into these Western countries, have built them up from the scratch. And why do I say that? Because I'm an immigrant myself. I'm an Indian. हमें ना आदत सी हो गई ऐसे रहने की। हम अपने मन के मालिक हैं, जहाँ कचरा फेंकना है फेंक देते हैं। लेकिन हम ये विदेश में जाकर ऐसे नहीं कर सकते। आप इस लेडी को ही देख लीजिए, कार रुकाकर कचरा फेंक रही है, किसी ने रिकॉर्ड कर दिया, फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। दे डिस्ट्रॉयड इंडिया, वी कांट लेट देम अलाउ टू डिस्ट्रॉय कैनेडा नेक्स्ट। अब हम इंडियन हैं तो ऐसे ही करेंगे। अब इंडियन को ना सेलिब्रेट करने का बहुत शौक होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। Canadian women expresses frustration over noisy Indian wedding spark debates on cultural tolerance। ये रात भर बाजा बजाते रहे, चाहे किसी को डिस्टर्ब हो, कोई नींद में हो, कोई किसी की तबीयत ठीक ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही है। Yuck, this is too ridiculous and too disgusting. Man filmed washing himself in a public pool। कैसे लोग हैं यार, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। इतना आ गया ना फिर कुछ भी कर लेंगे लाइफ में। इतना ही नहीं, इंडिया हैव नो सिविक सेंस। कोई कुछ भी कर रहा है यार। ये देखो मेट्रो, लंदन मेट्रो में बैठ के दाल चावल खा रही है, दैट टू विथ हैंड्स, नॉट इवन शी इज़ यूजिंग द स्पून। अभी मैं चोरी का तो क्या ही बोलूँ, कहीं पे कुछ भी दिख गया तो वो उठा लेंगे। और ये देखिए अपना नल खुला है, घर का नल खुला है, जो कपड़े धो रही हो, अरे वो फाउंटेन है यार। ये देखो ड्राइविंग कैसे कर रहा है। क्राइम्स, बाहर देश में जाके क्राइम करते हैं यार, डर नहीं लगता ये लोगों को। जाके कुछ भी चोरी कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि 100 रुपये की नोट थमा देंगे तो काम चल जाएगा इंडिया के। आपने इस लड़की को पक्का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। ये मॉल गई यूके केस में, जाकर वहाँ से 7 घंटे तक ये उसने शॉपिंग की। जब बिल देने की बारी है वो पतली गली से निकल गई। उसे लगा कि मैं इजीली छूट जाऊँगी। पकड़े जाने के बाद कह रही है कि आई पे फॉर इट। नो मैम, एवरी इंडियन हैज़ टू पे फॉर दिस नाउ। बाहर की कंट्री में ना एक चैलेंज या गेम चल रहा है कि आपको इंडिया में सैटेलाइट इमेज के थ्रू साफ रोड ढूंढ के दिखाना है, और वो हम पे ये करके हंस रहे हैं यार। शिट। अभी ना बाहर की बात छोड़ दीजिए, इंडिया की बात ही ले लीजिए। योगा इंटरनेशनल डे, जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है और इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पर क्या हालत है आप ही देख लीजिए। मैट के लिए कैसे लोग लड़ रहे हैं। तब के मालूम है कि ये फ्री में बांटा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। हम कहीं पे जाते हैं कुछ भी कर देते हैं। ये देखिए क्या चल रहा है। ये मंत्रालय है, साइंस मंत्रालय है। ये बेंगलुरु के लोग, पढ़े लिखे लोग इस तरीके से कर रहे हैं। लॉ गया भाड़ में, चाहे कुछ भी हो जाने, किसी का कोई डर नहीं है। मतलब बाहर के लोग हमें सिखा रहे हैं। देखिए इस लेडी को, देखिए क्या सिखा रही है वो। Got your paper from your ice cream. Yours? Pick it up, put it in a bin. Why are you doing this? Look at it. It's crazy. अब आप इस टूरिस्ट को देखिए, ये नीचे जो भी कचरा गिरा हुआ है खुद अपने हाथों से उठा रहा है, और बाजू के लोग ये देख के भी नहीं सीख रहे हैं और फिर भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि मुझे Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah, I'll do that. I have no problem telling someone. That's a good word. इंडिया की पहुंच जाते हैं, कोई इस तरीके के कमेंट पास कर रहा है। So I'm in the train in India, and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking. पता नहीं क्या होगा हमारा। एक लेडी टूरिस्ट ने वॉचमैन को पूछा कि मेरे रूम का कचरा मुझे कहाँ रखना चाहिए, तो उस वॉचमैन ने कचरा फेंकने की निंजा टेक्निक बता दी। सीधा दीवार के उस साइड फेंक दिया जहाँ पे किसी और का घर था। सोचो उस लड़की ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा, और स्माइल कैसे कर रहा है कि क्या बड़ा काम कर दिया। तो ये हालत है हमारी जनरेशन को तो समझना ही होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हम किसी और के घर में या कंट्री में या स्टेट में कहीं पे भी हो तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, सिविक सेंस सिखानी चाहिए। और बीइंग अ टीचर इन अ स्कूल, वी ऑलवेज गिवन मोर प्रेफरेंस टू द नीटनेस एंड क्लीननेस। यू वुड नॉट बिलीव दैट कि जैसे मॉर्निंग में क्लासेस होती है चमचमाती हुई, वैसे ही स्कूल के एंड तक होती है हमारे पास। क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया ऐसा है कि नीचे कुछ नहीं गिराना है, डर्टीनेस करना ही नहीं है। अगर कुछ गिरा हुआ भी होगा तो डस्टबिन में जाएगा सीधा। शौक हो गया ना।
हमने डे 1 से बच्चों को साफ़ सफाई की इम्पोर्टेंस सिखाई है। बच्चे इवन पेंसिल भी शार्प करना होता है ना, तो उसके लिए भी एक अलग सा बॉक्स लाते हैं और उसमें ही कचरा डालते हैं। देखिए, ये हमारी कंट्री है, इसे हमें ही साफ़ करना होगा, कोई और आके साफ़ नहीं करेगा।